मोदी जी को हराया जा सकता है क्या रंजीत रंजन? क्यों नहीं हराया जा सकता है? और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि 2014 में मोदी लहर चल रही थी जबरदस्त, उसके बावजूद आपने अपनी सीट निकाली थी। सुपौल का लोकसभा चुनाव आप जीती थी। बिल्कुल। कैसे हराया जा सकता है? क्या है फॉर्मूला मोदी लहर को काबू करने का या उससे मुकाबला करने का? देखिए, अब मैं मोदी साहब की थोड़ा बढ़ाई भी करूंगी। हाँ। क्योंकि अगर आप ये जो सवाल कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। मैं क्यों जीती थी, और मेरे को जहां तक याद है 2014 में एक भी सीनियर लीडर या नेता मेरे कंस्टिट्यूंसी में नहीं आया था, और बीजेपी के 12 लीडर आए थे इंक्लूडिंग पीएम, और मेरी वोटिंग से 2 दिन पहले प्रधानमंत्री की वहाँ पे सभा हो रही थी। मैं कहूँगी कि रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक होता है, आप अपने लोगों से जुड़ो, कार्यकर्ताओं से जुड़ो, संगठन मजबूत हो, और लोकल लीडरशिप में आपके लीडर होने चाहिए, और आपका कम्युनिकेशन लोगों के साथ होना चाहिए। और कहीं ना कहीं इस पे कांग्रेस 55 साल हम लोगों ने राज किया, कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि पिछड़ गए। आज मैं कहूँगी, आप बोलेंगे मैं नेता हो गई, यहाँ पे बैठ के मैं नेता हूँ, पर अपनी कंस्टिट्यूंसी में कभी भी ये फीलिंग लेकर नहीं जाती हूँ कि मैं नेता हूँ भाई। क्योंकि जब तक हम ये नहीं याद रखेंगे ना कि इनकी वजह से नेता हूँ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम जैसे लोगों ने इसको भुला दिया। कांग्रेस कट गई है क्या जमीन से? कट और उसी गई का थी। हाँ। अब हम लगातार फिर से इस चीज को रियलाइज करके जुड़ रहे हैं, पर अभी भी लंबा सफर है और हम लोगों को बहुत जुड़ना है। जो कम्युनिकेशन और जो साथ एक लोगों के साथ अटैचमेंट थी, हमने बहुत अच्छा काम किया। जेन्युइन बता रही हूँ, हमारी ही नीतियों को इम्प्लीमेंट कर रही है बीजेपी, और उसके थोड़े थोड़े नाम चेंज करके वो उसको एडवर्टाइज बहुत कर पा रही है। और बिल्कुल मानूंगी कि शायद आज उन्होंने सोशल मीडिया का, व्हाट्सएप का, एक्स का और संगठन का यूज किस तरह से अपनी योजनाओं को, अगर आपने 25% किया है तो उसको 100% कैसे हाईलाइट करना है, ये बात भाजपा से हमें सीखनी चाहिए। हमने क्या किया, 100% काम किया, 10% भी हम लोगों ने पब्लिसिटी नहीं कर पाए। तो यूपीए की सरकार इसी में पिछड़ गई क्या? बिल्कुल, मैं कहूंगी कि हमने इतना अच्छा काम किया। हम खाद्य सुरक्षा यूपीए 1 में लेकर आए, यूपीए 2 में जो न्यूक्लियर डील लेकर आए थे हम, और खाद्य सुरक्षा मेरे ख्याल यूपीए 2 में लेकर आए। आज जो 80 करोड़ को आप अनाज की बात कर रहे हो, ये यूपीए की देन है। हमने 85% रूरल एंड 75% अर्बन जो पुअर लोग हैं उनको अनाज देने की बात की थी, और हम उसको भी भीख मांगने वाली बात नहीं करा रहे थे। हमने 3 रुपए किलो चावल और 2 रुपए किलो गेहूं 3 रुपए किलो गेहूं और 2 रुपए किलो चावल दे रहे थे। हम उसके साथ उनको तेल भी दे रहे थे, नमक भी दे रहे थे, दाल भी दे रहे थे। तो ये हमारी योजना थी, और हम उनको स्वाभिमान के साथ बिलो बीपीएल वालों को दे रहे थे। आपकी बात कोई मानता नहीं ना, विश्वसनीयता का भी तो एक सवाल खड़ा हो गया ना। मोदी जी कुछ भी कहते हैं, गारंटी देते हैं, लोग मान लेते हैं। राहुल गांधी न्याय योजना जैसी योजना लाते हैं जिसमें इतने अच्छी खासी रकम दे रहे हैं हम। देखिए, कौन मान रहा है? परसेप्शन की बात है। और आज अगर हल्का फुल्का इंटरव्यू चल रहा है तो मैं बिल्कुल बोलूंगी कि वो हमारे खिलाफ भाजपा परसेप्शन बनाने में कामयाब हुई थी। 2014 में भी वो अपनी परसेप्शन कि उन्होंने गुजरात में बहुत विकास किया है, हम कोई गुजरात नहीं गए थे, तो लोगों को चलो घर की मुर्गी दाल बराबर, एक बार इनको भी देखते हैं। उसके बाद उन्होंने कहते हैं ना कि ऊंट के मुंह में जीरा देने का काम किया, लेकिन इतने बड़े बड़े विज्ञापन लगाए। तो 19 में कैसे जीत गए फिर दोबारा, और पहले से ज्यादा नंबर से? पहली परसेप्शन विकास गुजरात का, दूसरी परसेप्शन हमने किया और 5 साल ही मिले हैं, हम करेंगे। अगर आप उनका कैग की रिपोर्ट मंगा के देखोगे तो कितना सब्सिडी लोगों को दी, गरीबों को दी, उससे ज्यादा तो उन्होंने विज्ञापन पे खर्चा। आपको उज्ज्वला योजना याद है, और आपको फसल बीमा याद है। कैग की रिपोर्ट में आया था, जब स्टार्ट हुआ था फसल बीमा, मैंने ही क्वेश्चन उठाया था कि आप प्राइवेट कंपनी के थ्रू आप फसल बीमा का दे रहे थे, क्या आपको ये मालूम है कि जो किसान नहीं चाहता है बीमा, उसका भी बीमा हो रहा था, और उसके अकाउंट से एक मिनिमम अमाउंट काटा जा रहा था, और कितने किसानों को उसका लाभ मिला। और आपको उस सब्सिडी के लिए कंपनी को जो फसल बीमा के लिए पैसे गवर्नमेंट दे रही थी, स्टार्टिंग ईयर में 20,000 करोड़ का फायदा तो आपने कंपनीज को कराया था।